गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग लाइट का क्लास 10 टॉप एक्सप्लेनेशन का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हम लोग टॉपिक 4 तक देख चुके हैं। आज का टॉपिक हम लोग का होगा टॉपिक नंबर 5। और कल हम नहीं पढ़ा पाए थे लाइव क्लासेस में बिकॉज ऑफ सर्टेन अनसर्टेनिटी हो गया था, कुछ तबीयत नहीं ठीक था, तो टॉपिक नंबर 5 कल नहीं बना पाए। और आज हम लोग लाइव क्लासेस में टॉपिक नंबर 5 देखेंगे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, तो देखा जाए हम लोग यहां तक पहुंच चुके थे। हम लोग यहां तक देख लिए थे, कहां तक था, ये कंडीशन हम लोग देख रहे थे। ठीक, हम लोग ये सब कंडीशंस देख लिए थे, नेचर पोजीशन साइज का डायग्राम देख लिए थे। ठीक, यही सब था। हम लोग इसमें कंडीशंस देखे थे, याद है आप लोग को। रे डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, रे डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कॉनकेव मिरर का 6 कंडीशन देखे थे। बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट्स को कहां कहां रखे थे, बिटवीन पी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी, एट इंफिनिटी, ये सारे कंडीशंस का रे डायग्राम बनाए थे। न्यूमेरिकल्स का रूल लिखवाए थे, याद है ना। सब लोगों को हम न्यूमेरिकल्स का रूल भी लिखवा दिए थे और बोले थे कि उसको आप थोड़ा लर्न करिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। अब बिना न्यूमेरिकल्स के रूल्स के देखिए आपको कुछ समझ में तो आएगा नहीं। ये चीज क्लियर आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। आप ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि बिना न्यूमेरिकल्स के रूल लर्न किए आपको कुछ भी नहीं क्लियर है। तो हम बोले थे कि आप लोग न्यूमेरिकल्स के रूल्स को निकाल के एक पेज पे नोट कर लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चंस को बनाइएगा, ठीक है। याद है कि नहीं है? न्यूमेरिकल्स के रूल्स को जो हम लिखवाए थे आप लोग अपने अब हम आज न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। आज हम लोग बनाया जाएगा स्फेरिकल मिरर्स के न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स का हम लोग आज क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स। तो आज आप लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल्स के सारे रूल्स को निकाल लीजिए और एक पेज पे लिख डालो और उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, सब लोग आ गए हैं? चलो आज पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ये दिया हुआ है कि फाइंड द नेचर पोजीशन साइज, फाइंड द नेचर पोजीशन और साइज, फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर from a concave mirror of focal length 10 centimeter, of focal length 10 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व किया जाए, ठीक है। सॉल्व किया जाए आज। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मोबाइल स्क्रीन, सामने का स्क्रीन भाई दिखना चाहिए, कौन कौन से बच्चे जुड़े हैं, क्या है, ठीक है। चलो इससे देखो, ये मोबाइल हम लोग सामने रखते हैं ना, ये मोबाइल हम लोग सामने रखते हैं, इससे पता चल जाता है कि वीडियो चल रहे हैं कि रुक गए हैं कि बंद हो गए। स्ट्रीमलाइन करते समय ये बहुत जरूरी है कि ये पता चलता रहे, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि सामने पढ़ा रहे हैं, अब वीडियो रुक गया, बंद हो गया, कैसे पता चलेगा? कोई जरूरी नहीं है कि कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व किया जाए। तो हम लोग आज न्यूमेरिकल्स बना रहे स्फेरिकल मिरर का, तो थोड़ा सा इसको प्रीव्यू करके सॉर्ट कर लिया जाए और चलो ये यहां, चलो क्लियर। चलो सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन सॉल्व करने का पहले टॉनिक ले लिया जाए। टॉनिक का समय हो गया, जल्दी से पढ़ के सॉल्व करो तुम लोग।
चलो अब सॉल्व किया जाए, अब एनर्जी आ गया, अब सॉल्व किया जाए। क्या लिखा है? फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट का साइज दिया, ये h1 है। क्लियर? h1 क्या होता है? हमेशा प्लस में। क्लियर है ना? h1 हमेशा प्लस में होता है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, याद है कि भूल गए हो सब? ये है साइज ऑफ हाइट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा माइनस में होता है, और हाइट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है ये प्लस में होता है। क्लियर है ना? और कॉनकेव मिरर दिया है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? तो इसका फोकल लेंथ होता है माइनस। क्या होता है? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस होता है। ठीक, क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये कॉनकेव है। ये तुमको लिखा नहीं रहेगा, याद रखेंगे, ये लिखा नहीं रहेगा। ये आपको याद रखना है कि लिखा नहीं रहेगा, वो आपको समझना है। ठीक, सॉल्व किया जाए। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? क्या पूछा है? फाइंड द नेचर पोजीशन साइज। अच्छा, न्यूमेरिकल में ये चीज भी आप पहले क्लियर कर लो, समझ लो, दिमाग में एकदम बैठा लो। न्यूमेरिकल में आप समझ लो कि यदि नेचर पूछेगा तो आपको क्या करना है? रियल है कि वर्चुअल है ये बताना है। और रियल का मतलब क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, बताए हैं। और वर्चुअल का मतलब क्या होगा? वर्चुअल का मतलब क्या होगा? अपराइट। वर्चुअल का मतलब क्या होगा? अपराइट, मतलब इरेक्ट होगा। वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा या इरेक्ट होगा, जिसका मतलब सीधा, ऐसे ऐसे सीधा। ठीक, और रियल होगा तो ऐसे होगा, मुंडी नीचे पैर ऊपर। और वर्चुअल होगा तो मुंडी ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे रहेगा। पोजीशन का मतलब तुमको बताना है, v का वैल्यू बताना है, v वैल्यू बताना है, v का वैल्यू बताना है। ठीक है, v फॉर पोजीशन में तुमको बताना है इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। ठीक, अच्छा, साइज में क्या बताना है तुमको? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है, या हाइट ऑफ इमेज बताना है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहेगा तो h1 होगा, और हाइट ऑफ इमेज कहेगा तो h2 होगा। क्लियर? क्लियर है? h2 का दो कंडीशन बताए थे, h2 प्लस में होगा तो वर्चुअल इमेज, और h2 माइनस में होगा तो रियल इमेज। याद है ना? बताया ना? h2 प्लस में होगा तो वर्चुअल इमेज, h2 माइनस में होगा तो रियल इमेज। पोजीशन में v का भी दो कंडीशन बताए थे, v प्लस होता है और v माइनस होता है। तो प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब बोले थे बिहाइंड द मिरर, प्लस का मतलब बिहाइंड द मिरर, जिसका मतलब वर्चुअल इमेज। और भी यदि माइनस हुआ तो इन फ्रंट द मिरर, जिसका मतलब रियल इमेज। क्लियर है? भी प्लस मतलब वर्चुअल इमेज, जिसका मतलब होता है बिहाइंड द मिरर। भी माइनस मतलब इन फ्रंट द मिरर, जिसका मतलब रियल इमेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक है, या बाद में वीडियो अपलोड होगा तो नोट कर लेना। तो इसी के आधार पे, इसी के बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व किया जाए। तो भाई मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर? तो v का वैल्यू कितना हम लोग को नहीं दिया है, v का वैल्यू नहीं दिया है, u का वैल्यू दिया है -15, u का वैल्यू हो गया -15, f का वैल्यू कितना है? f का वैल्यू -10 दिया, तो 1/-10, तो 1/v प्लस माइनस 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 1/10। क्लियर है ना? प्लस माइनस माइनस माइनस, ये माइनस ऊपर जाएगा, माइनस जितना भी नीचे रहेगा वो सारा माइनस को कहां कर दो तुम? ऊपर। जितने भी माइनस रहेंगे वो सारे माइनस को तुम ऊपर ले जाओ। ठीक, कमेंट आ रहा है? अच्छा बात है। यस सर, इस ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, बहुत सही। तो ये क्या होगा? माइनस का प्लस, जो माइनस नीचे है उसको ऊपर ले आओ, और प्लस माइनस माइनस ऊपर इसको भी ले आओ। 1/v इज इक्वल टू -1/10, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? 1/+ हो जाएगा। अरे ये माइनस जो यहाँ है वो यहाँ जाएगा तो क्या होगा? प्लस 1/15। एलसीएम लेंगे 30, तो -3 + 2। ठीक है, -3 + 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1/v इज इक्वल टू -1/30, तो 1 दोनों क्या होगा? कट जाएगा, तो v का वैल्यू -30 आ गया, -30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक चीज देखो, बताओ कि जब भी इसको चलो उड़ा दो, इसको क्लियर, इसको खत्म कर दो, इसका काम नहीं है अब ना। तो भी जो आया माइनस में आया, तो तुमको पोजीशन, भी का मतलब क्या होता था? पोजीशन। भी का मतलब पोजीशन, तो पोजीशन क्या लिखेंगे? 30 माइनस ना, तो क्या लिखेंगे? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट द मिरर, इन फ्रंट द मिरर। अब एक चीज ध्यान देना
कि यदि v का वैल्यू प्लस आएगा तो तुम बिहाइंड लिख देना, बिहाइंड द मिरर। क्या लिखेंगे? बिहाइंड द मिरर। v का वैल्यू यदि माइनस आया तो क्या लिखेंगे? इन फ्रंट द मिरर। क्या लिखेंगे? इन फ्रंट द मिरर। ठीक, इन फ्रंट द मिरर। तो एक चीज ध्यान देना कि माइनस मत लिखना, इन जैसे कि यहाँ -30 आया ना, तो यहाँ -30 इन फ्रंट द मिरर मत लिखना, गलत हो जाएगा। यदि तुम v का वैल्यू माइनस आया यहाँ पर और तुम लिख दोगे -30 इन फ्रंट, तो गलत, क्योंकि इन फ्रंट का मतलब ही होता है लेफ्ट साइड। तो तुमको यहाँ माइनस नहीं लिखना। क्या लिखना है? तुमको सिर्फ लिखना है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट द मिरर। इसका मतलब ही है -30, +30 का मतलब बिहाइंड, -30 मतलब इन फ्रंट। ठीक, तो माइनस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट, क्योंकि इन फ्रंट खुद बताता है कि ये माइनस में है। ठीक, चलो हो गया। अब हमको बताना है पोजीशन, हो गया। नेचर बताओ, नेचर क्या होगा इमेज का? अच्छा, ये हम क्या बता रहे हैं? पोजीशन किसका बता रहे हैं? पोजीशन इमेज का बता रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। अब क्या बताएंगे? नेचर ऑफ इमेज। क्लियर है? अभी हम बताएं पोजीशन ऑफ इमेज बताएं, अब नेचर ऑफ इमेज बताएंगे। तो नेचर ऑफ इमेज कैसे होगा? तो नेचर ऑफ इमेज यदि इन फ्रंट होता था तो क्या होता था? रियल होता था। तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है ना? क्लियर है? हम बताए थे ना नोट्स, इसीलिए कि आप लोग न्यूमेरिकल का सारा रूल्स पेज पे रख कर लिखे रहो अपने पास, देखो समझ में आ जाएगा। इन फ्रंट में देखो हम लिखवाए होंगे रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज हो गया। अब क्या है? कहा है साइज। तो साइज किसका पूछा है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया है, ये ऑब्जेक्ट का साइज तो दे दिया। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? दिया है, दिया है। और पूछा क्या? फाइंड क्या करना है? इमेज हाइट। इमेज हाइट को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब h2 फाइंड करना है, h2 फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को अब अलविदा कह दो। चलो क्वेश्चन को खत्म। अब क्या लगाएंगे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो तुम। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है? हम लिखवाए हैं h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। देखो कॉपी पे एकदम लास्ट में देखो लिखवाए होंगे, कॉपी के लास्ट में देखो लिखवाए हैं h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, लिखवाए हैं। h2 नहीं दिया है, h1 दिया है। h1 दिया है, h1 का वैल्यू दिया था 1 सेंटीमीटर। h1 का वैल्यू दिया था ना। ऑब्जेक्ट हाइट देखो क्वेश्चन में लिखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस v का वैल्यू कितना आया? v का वैल्यू आया -30, तो -30। क्लियर? v का वैल्यू आया -30। क्लियर? और u का वैल्यू भी -15। u का वैल्यू भी आया था -15। देखो u में माइनस लिखा नहीं रहेगा, u में माइनस लिखा नहीं रहेगा। u हमेशा माइनस होता है, चाहे कोई भी मिरर दे दे, प्लेन मिरर दे दे, मतलब u मतलब चाहे कॉनकेव मिरर दे दे, चाहे कॉन्वेक्स मिरर दे दे, चाहे कॉनकेव लेंस दे दे, चाहे कॉन्वेक्स लेंस दे दे, मिरर कह दे, चाहे लेंस कह दे, चाहे कुछ भी कह दे, u हमेशा माइनस होगा, याद रखेंगे। अब क्या करेंगे कि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब h2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना होगा? -30/15। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 1 15, 15 2 30। ठीक, क्लियर? क्लियर है? ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये आ गया -30। तो h2 इज इक्वल टू 1 इंटू -2, h2 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो h2 माइनस में आया, इसका मतलब क्या है ये बताओ? h2 माइनस में आया, इसका मतलब रियल इमेज होगा ना। हम पहले ही बताए थे कि h2 यदि आ गया माइनस में, इसका मतलब क्या होगा? रियल इमेज। तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो क्या लिखेंगे? माइनस नहीं लिखेंगे। यहाँ साइज ऑफ जो इमेज आया ना वो माइनस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर। और क्या लिख देंगे? रियल इमेज। समझ गए? रियल इमेज का मतलब ही होता है माइनस, एकदम दिमाग में बैठा लो। इन फ्रंट का मतलब माइनस, रियल इमेज का मतलब माइनस, वर्चुअल इमेज मतलब प्लस, और बिहाइंड द मिरर मतलब प्लस। एकदम दिमाग में बैठा लो ये। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, नेचर, पोजीशन, साइज, आपका तीनों आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन इसको आप नोट कर लिए हैं, बहुत अच्छा। सब बच्चे आ गए हैं, लेट क्लास स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलो कमेंट आ रहा है सब बच्चों का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। हम लोग वो स्फेरिकल मिरर्स का न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाए। एन ऑब्जेक्ट एंड, अच्छा हम बोलते भी जा रहे हैं, तुम लोग लिखते भी जाओ। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance, is placed at a distance of
16 centimeter from a concave mirror which produces a real image, real image 3 centimeter high. क्या कहा है? What is the focal length? What is the focal length of the mirror? What is the focal length of the mirror? और सेकंड पार्ट में क्या कहा है? Find the position of the image. Find the position of the image. ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपको फाइंड आउट करना है. चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व किया जाए. क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई. ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, मतलब ये h1 का वैल्यू दिया है. क्या दिया है? चलो यहां लिख लें. थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं प्रीव्यू करके. ये चलो हो गया. ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, मतलब h1 का वैल्यू दिया है तो +2 लिखेंगे. ठीक है, ये समझ ना? आप समझते जाओ. ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब +2, ऑब्जेक्ट का हाइट h1, ऑब्जेक्ट का हाइट h1 is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror. तो u का वैल्यू -16. u का वैल्यू हमेशा माइनस होता है, ये भी क्लियर रखना. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया था. Which produces a real image. रियल इमेज मतलब ये ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं है, ये किसका हाइट है? ये इमेज का हाइट है. किसका हाइट है? ये जो हाइट दिया रियल इमेज, देखो लिखा है रियल इमेज, लिखा है रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, मतलब h2 का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर माइनस. क्यों? क्योंकि रियल इमेज बना. रियल इमेज का वैल्यू माइनस होता है. ये सब आपको समझना पड़ेगा. हम लिखवाए भी हैं, न्यूमेरिकल्स को रूल में लिखवाए हैं. इसको आप देखेंगे सब कुछ समझ में आएगा. आपको पहले क्या पूछा है कि फोकल लेंथ बताइए और पोजीशन ऑफ द इमेज बताइए. ठीक है, तो फोकल लेंथ आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाए, और कुछ नहीं दिया. चलो सॉल्व करते हैं. तो अब ये बताओ कि इसमें यदि हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे ना, इसमें यदि हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/f, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि f भी नहीं दिया, v भी नहीं दिया. इसमें यदि मिरर फॉर्मूला लगा देंगे पहले ही, तो v भी नहीं हमको दिया है और f भी नहीं दिया, सिर्फ हमको u दिया है, तो वी विल अनएबल टू फाइंड दिस. इसलिए इस फॉर्मूला को पहले नहीं लगाएंगे, और पहले हम लोग क्या लगाएंगे? मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को लगाएंगे. मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/h1 = -v/u. ठीक, h2/h1 = -v/u. h2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? h2 का वैल्यू दिया है 3, h1 का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. चलो हो गया. v का वैल्यू नहीं दिया है, u का वैल्यू दिया है -16. क्लियर? अब क्या करेंगे कि देखो माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक, अब 2 8 जा 16 हो गया, 2 8 जा 16. ठीक, तो -3 × 8 आ गया v का वैल्यू, तो ये हो गया -24 सेंटीमीटर v हो गया. अब v का मतलब क्या होता है ये बताओ तो? v का मतलब क्या होता है? v का मतलब क्या होता है? इमेज. v का मतलब इमेज पोजीशन ना, तो पोजीशन ऑफ इमेज. पोजीशन ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे पहले? तो 24 सेंटीमीटर पोजीशन ऑफ इमेज. अच्छा, सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट पहले ही निकल गया. लो, सेकंड पार्ट पहले ही निकाल दिए हम. सेकंड पार्ट पहले ही निकल गया. 24 सेंटीमीटर माइनस में आ रहा है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे? 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट द मिरर. अभी हम बताए हैं कि इसमें -24 सेंटीमीटर इन फ्रंट मत लिखना. -24 सेंटीमीटर इन फ्रंट नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? +24 सेंटीमीटर इन फ्रंट. माइनस आया है यहाँ पर, v का वैल्यू माइनस आया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इन फ्रंट का मतलब ही माइनस होता है. एकदम दिमाग में बैठा लो. इन फ्रंट मतलब माइनस, मतलब लेफ्ट साइड. v का वैल्यू प्लस में आया, मतलब बिहाइंड द मिरर, राइट साइड. क्लियर? चलो फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया. अब हम फर्स्ट पार्ट निकालेंगे. ये हो गया. अब मिरर फॉर्मूला लगा दो. तो बाय मिरर फॉर्मूला अब लगा दो मिरर फॉर्मूला. तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है?
1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v का वैल्यू हमको दिया, v का वैल्यू चलो आया है -24, u का वैल्यू भी आया है -16 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, सॉल्व किया जाए तो इसको चलो थोड़ा सा इधर कर लो, ये सेकंड पार्ट आया था, ये फर्स्ट पार्ट अब हम निकाल रहे हैं ना। चलो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस को तुम ऊपर कर दो, ये प्लस माइनस माइनस ऊपर कर लो, चलो हो गया। एलसीएम लेंगे 48 -2 -3 1/f, तो -55/48 -5/48। ठीक, तो ये आएगा -48 बाय क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा -48/5 इज इक्वल टू f। f को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। f यदि नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी, अरे f को ऊपर ले जाओगे उल्टा करोगे तो ये भी तो उल्टा हो गया। -5/48 इज इक्वल टू 1/f है, तुम f को ऊपर ले जाओगे तो ये भी तो उल्टा हुआ। अब इसको डिवाइड कर लो तो -9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। f का वैल्यू आया -9.6 सेंटीमीटर f का वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन में तुम ये पहले देख रहे थे, क्या था क्वेश्चन में, तुम देख लो कि कॉनकेव मिरर कहाँ है, कौन सा मिरर कहाँ है, कॉनकेव मिरर कहाँ है, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस होता था, देखो माइनस आ गया, तो इसका मतलब फोकल लेंथ आ गया, फोकल लेंथ -9.6 सेंटीमीटर। अब यहां पर सोचोगे कि सर माइनस तो यहां लिखे हैं आप, तो माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ लिखे ही नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे लिख दो 9.6 सेंटीमीटर कॉनकेव नेचर, कॉनकेव नेचर लिख दो, या कॉनकेव का मतलब क्या होता था, कन्वर्जिंग, कॉनकेव मतलब होता था कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग लिख दो या कॉनकेव नेचर लिख दो, तो माइनस मत लिखो। तुम माइनस यदि यहां पर लिखना है तो इसके मतलब आगे कुछ मत लिखना, और यदि तुम कॉनकेव या कॉनकेव नेचर या कन्वर्जिंग नेचर लिख दोगे तो वो भी माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन गया, हो गया। कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है कि सर इसका आंसर क्या होगा, सब खाली प्रेजेंट सर, यस सर, प्रेजेंट एब्सेंट लगा के भाग गए हैं लग रहा है। बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट एब्सेंट लगा के गायब हो जाते हैं। क्वेश्चन दिया जा रहा, सॉल्व करके आंसर बताओ फटाफट, कमेंट करो सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, इसको नोट कर लेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते भी जाइए, सॉल्व करते जाइए। अ कॉनकेव मिरर, a concave mirror produces 3 times magnified, जिसको कहते हैं enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? Where is the image located? ठीक है, where is the image located? चलिए हो गया क्लियर। तो क्वेश्चन को बनाएंगे आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं। देखो सारा क्वेश्चन अलग अलग वैरायटीज का बताया गया। ये क्वेश्चन बताए थे जो हम पहले, ये वाला, ये क्वेश्चन भी अलग टॉपिक वैरायटी था, ये क्वेश्चन भी अलग वैरायटी है, और ये क्वेश्चन भी अलग है। चलो पढ़ो जल्दी, पढ़ लिए, चलो पढ़ लिया सब। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज। एनलार्ज्ड रियल इमेज का मतलब h1 का वैल्यू यदि तुम x ले लोगे तो h2 का वैल्यू होगा 3x माइनस में। क्यों? क्योंकि रियल इमेज बन रहा है, पहला चीज लिखा है कि यहाँ पर रियल इमेज बन रहा है। एनलार्ज्ड का मतलब होता है मैग्निफाइड, एनलार्ज्ड का मतलब होता है मैग्निफाइड, बड़ा इमेज बन रहा है। तो h1 मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया, x यदि लेंगे ऑब्जेक्ट के हाइट को, h1 मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट को यदि हम x लेंगे तो इमेज का हाइट क्या होगा? इमेज का हाइट हो जाएगा इसका 3 गुना, 3 टाइम्स मतलब 3x, रियल इमेज है इसलिए माइनस लगा दी। क्लियर?
is placed at a distance of 10 centimeter in front of it. अब देखो क्या दिया हुआ है, concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter from it. Where is the image located? इमेज का पोजीशन आपसे पूछा है, इमेज का पोजीशन आपसे, इमेज का पोजीशन फाइंड करना है, इमेज का पोजीशन फाइंड आउट करना मतलब भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और ये जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है u, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, तो u का वैल्यू 10 सेंटीमीटर माइनस में, u हमेशा माइनस होता है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड का मतलब ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड का मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व कैसे करें अब ये बताओ। फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला से ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मिरर फॉर्मूला देखो, इसमें यदि हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमको यहाँ पर u दिया है, फोकल लेंथ तो कुछ है ही नहीं, v के बारे में कुछ है ही नहीं। जब दोनों नहीं दिया रहता ना, याद रखना मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u और 1/f में 1 2 3 तीन चीज होता है, और दो चीज जब ना दिया हो, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान देना, मिरर फॉर्मूला में v u f और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, तीन चीज में से दो चीज ना दिया हो, जैसे इसमें ये दो चीज नहीं दिया है, तब याद रखना कि मिरर फॉर्मूला नहीं लगेगा पहले, तब क्या लगेगा, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगेगा। तब लगेगा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, पहले लगेगा। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता था, तो h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u। क्लियर? क्लियर है? एकदम क्लियर। जब कभी भी मिरर फॉर्मूला में तीन में से दो वैल्यू ना दिया हो, तब तुम समझ जाना कि मिरर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पहले लगेगा और मिरर फॉर्मूला बाद में। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम लोग इसमें समझ गए कि इसमें दो चीज नहीं दिया, तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा दो, मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन यूज कर लो। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कह लो इसको, या मैग्निफिकेशन इसको रिलेशन कह लो, दोनों सेम चीज है। चलो फॉर्मूला यूज करो, मैग्निफिकेशन रिलेशन यूज करो। तो मैग्निफिकेशन रिलेशन को यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, चट से बताओ तुरंत। 1/v 1/v कहाँ आया, मिरर फॉर्मूला थोड़ी ना है, तो क्या आएगा, h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u। यूज करो। चलो ये खत्म कर दो इसको, समझ गया। अब इसमें यूज करेंगे तो क्या आएगा, h2 हमको दिया है, h2 का वैल्यू 3x दिया है, h1 दिया, x दिया है, और v दिया है, नहीं दिया है, v-v, u दिया है, -10 दिया है, -10। क्लियर? क्लियर? बहुत अच्छा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x कट गया, तो -3 इंटू 10 हो गया, तो v का वैल्यू आया -30 सेंटीमीटर। अब क्योंकि इमेज का लोकेशन पूछा था, तो इमेज का लोकेशन पूछा है, इमेज लोकेशन मतलब, इमेज लोकेशन का मतलब पोजीशन ऑफ, इमेज लोकेशन का मतलब, इमेज लोकेशन का मतलब पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज v का वैल्यू क्या आया, -30 सेंटीमीटर लिख दो, या तो ऐसे लिखो, या तो तुम v का वैल्यू -30 लिख दो, या तो पोजीशन ऑफ इमेज में ऐसे लिखो कि 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट द मिरर। और इन फ्रंट द मिरर में क्या बनता था, याद है, रियल इमेज बनता था। अब देखो क्वेश्चन में लिखा ही था कि रियल इमेज है, लिखा ना रियल इमेज, इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर सही है। तो आपको क्वेश्चन बनाते बनाते ही बीच में समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन तुम सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हो। यदि आपको प्रॉपर्टीज याद है तो एवरीथिंग विल बी क्लियर, और हर चीज तुम समझ, बीच में ही समझ में आ जाएगा तुमको कि मेरा आंसर सही आ रहा है। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब और क्वेश्चंस अभी आप बनाया जाएगा। चलिए इसके बाद इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बताया जाए। चलिए अच्छा, एक चीज आप लोग थोड़ा नोट कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें देख रहे हैं कि जो टाइमिंग को लेके थोड़ा इशू हो रहा है, लाइव क्लासेस को टाइमिंग के लेके इशू आ रहा है, तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें। आज भी थोड़ा टाइम लेट हो गया है, काम का बर्डन है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इवनिंग आवर्स में जो क्लासेस चलेंगे, इवनिंग आवर्स में टाइम पे हो जाएंगे कल से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो है 8:45 पे, या मान लीजिए आप 8:45 नहीं, 9 o'clock पे, 9 o'clock पे आपका साइंस का क्लास चलेगा। 9 o'clock इवनिंग्स में आपको साइंस का क्लास चलेगा,
और आप लोग को 6:45 PM पे मैथ के क्लासेस चलेंगे। मैथ का क्लासेस में आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ाए हैं। स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन के साथ मीन का क्वेश्चंस बनाया गया था। और साइंस के क्लासेस में आप लोग को चलेंगे 9 PM पे, डेली चलेगा, डेली। कल संडे है, नो ऑफ, संडे को भी क्लास चलेगा, संडे को भी क्लास चलेगा, ठीक है, कल भी क्लास चलेगा। और हमको टाइम यदि मिला तो आप लोगों का क्लासेस कल 2 PM को भी चलेगा। 2 PM दोपहर में भी कल क्लास चलेगा लाइट चैप्टर का। आप ध्यान देंगे, इस चीज को नोट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाए। क्वेश्चंस, थोड़ा डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, एक क्वेश्चन अब आ गया है। ये क्वेश्चन आ गया कि an object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter. Draw the ray diagram for the formation of image. सेकंड पार्ट क्या कहा है? कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। और थर्ड पार्ट क्या कहा है? थर्ड पार्ट में कहा है स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। स्टेट 2 कैरेक्टर, CHARACTERISTS, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, पढ़िए इसको। चलिए जल्दी पढ़िए, फटाफट पढ़िए, जल्दी। क्या दिया है? लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब ये आपको u का वैल्यू दिया है -10 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस होता है, क्लियर ना? ये आपके जो वैल्यू दिए हैं, ये आए हैं -10 सेंटीमीटर। जो है ये किसका वैल्यू है? u का ना, ठीक। तो u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर दिया है। फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दिया है कॉन्केव मिरर है। हम बताए थे कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ माइनस होता है, ठीक है, ये भी क्लियर। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक, तो सबसे पहले तो तुम इमेज डिस्टेंस ही निकाल दो। तुम सबसे पहले एक काम करो कि v निकाल दो। क्यों? क्योंकि मिरर फॉर्मूला में 1/v और 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें तुमको u दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, दो चीज दिया है, v निकल जाएगा। तो पहले तुम रे डायग्राम मत बनाने। देखो, किसी भी क्वेश्चन में यदि न्यूमेरिकल के साथ रे डायग्राम देगा तो पहले रे डायग्राम बिल्कुल मत बनाना। समझिए हम क्या बोल रहे हैं? यदि किसी भी न्यूमेरिकल्स के साथ रे डायग्राम दिया रहेगा तो बिल्कुल रे डायग्राम पहले मत बनाना। पहले तुम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, उसका वैल्यू निकालो, तब रे डायग्राम तुरंत बन जाएगा। तो चलो हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाया जाए। तो बाय मिरर फॉर्मूला, तो क्या मिरर फॉर्मूला होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए। 1/v मतलब v का वैल्यू नहीं दिया है, 1/u, u का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू दिया है -10 और f का वैल्यू दिया है -20। तो 1/v प्लस -10 हो गया ना, प्लस -10 इज इक्वल टू -1/20। तो 1/v इज इक्वल टू -1/20। ये माइनस इधर जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा, समझ गया? ये माइनस उड़ के इधर आएगा तो ये माइनस का क्या हो गया? प्लस।
ये माइनस इधर गया तो हो गया प्लस। अब 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 20, तो -1 और +2, ठीक। 20 आया एलसीएम, -1 और +2, ठीक है, ठीक। तो 1/v इज इक्वल टू +1/20 आया, ठीक है, क्लियर है, समझ गए हो। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पर u का वैल्यू -10 दिया हुआ है, माइनस इधर गया प्लस हो गया, हम -20 एलसीएम लिया 20 -1 +2, तो v का जो वैल्यू आ रहा है ये 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब पोजीशन ऑफ जो इमेज आएगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगा 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें ये भी लिखा है कि स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, सेकंड पार्ट बन गया, ये बन गया कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हो गया। थर्ड पार्ट में कहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म। तो इसमें पहला चीज कि जो ये बिहाइंड द मिरर होता था तो क्या बनता था, बिहाइंड द मिरर में क्या बनता था, याद है ना, वर्चुअल इमेज, ठीक, बनता था ना बिहाइंड द मिरर में वर्चुअल इमेज बन गया। वर्चुअल इमेज जो होगा इरेक्ट होगा, और क्या लिख सकते हैं, लैटरली इन्वर्टेड लिख सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल इमेज लैटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। अब तुमसे देखो, दो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था ना, तो हम एक लिख दिया वर्चुअल इमेज, दूसरा लिख दिया इरेक्ट इमेज, और तीसरा क्या लिख दिया, लैटरली इन्वर्टेड। तुमको अभी एक प्रॉपर्टी और हम बताते हैं, देखो अब हम लोग रे डायग्राम बनाया जाए। तो इसका रे डायग्राम जो कंडीशन बना था, हम लोग 6 कंडीशन पढ़े थे, और 6 कंडीशन में ये था, यहां पर था P, ये था F और ये था C। क्लियर। अब फोकल लेंथ कितना दिया, फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक, फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला वैल्यू जो दिया है वो 20, F से P का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया है माइनस में, ठीक, क्लियर। अरे क्लियर है ना, फोकल लेंथ कॉनकेव के मिरर के माइनस होता है, F से P का वैल्यू -20 सेंटीमीटर दिया है फोकल लेंथ। ये क्या है, ये है फोकल लेंथ। चलो हो गया। अब दिया हुआ है कि U का वैल्यू -10, U का वैल्यू -10 का मतलब U जो है यहां पर रखा है कहीं, यहां से यहां यदि 20 है
माइक बंद हो गया है। अच्छा हाँ, माइक बंद हो गया था, चलो कोई बात नहीं। चलो अब स्टार्ट हो गया, अब सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? अब क्लियर है? चलो आ रहा है आवाज? यस सर। चलो आवाज नहीं आ रहा है कौन? अच्छा ये बताओ, यहां से समझ गए हो? क्लियर है? डायग्राम समझ गए हम क्या क्या बताए थे? कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज बना दिए हैं। और ये भी बोले उसके बाद क्या बोले हम कि ये वाला डिस्टेंस जो होगा 10 सेंटीमीटर लगाएंगे और ये वाला लगाएंगे। ये कितना आया? इमेज कितने दूर पे बना? 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर? क्लियर है? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन एक दिया जाए। एक क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को। चलो ये दिया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर from a 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature say 30 centimeter. Find the nature position size of the image. Find the nature position size of the image. Find the nature position and size of the image. Find the nature position or size of the image. ठीक है, अब आवाज आ रहा है? क्लियर है? आ रहा है? चलो ये क्वेश्चन बता के उसके बाद क्लास को बंद कर दिया जाएगा। साउंड जो है ना बार बार दिक्कत कर रहा है। ठीक, चलो इसको नोट कर लो। नोट कर लिए? वेरी गुड। आवाज अब क्लियर है? आ रहा है? चलो ठीक है, ठीक है। ये लग रहा है माइक चार्ज नहीं है इसलिए दिक्कत कर रहा है। चलो हो गया।
अब इसको हम लोग सॉल्व किया जाए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग, तो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया है बताओ, जल्दी बताओ। ये सब वैल्यू दिया हुआ है और क्या कहा, फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज। फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज में भी पहले फाइंड आउट कर लो। तो भी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला लगा दो। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है, ठीक है। v का वैल्यू नहीं दिया है, u का वैल्यू -10 दिया है, f का वैल्यू f कितना होगा, f का वैल्यू होगा 30/2, ये f का वैल्यू आएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया 1/15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15, ये प्लस माइनस, देखो ऐसे समझो, 1/v प्लस माइनस -1/10 इज इक्वल टू 1/15, ठीक है। प्लस माइनस -1/10 इज इक्वल टू 1/15, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15, ये माइनस उधर गया तो क्या आएगा 1/10, ये माइनस इधर गया तो 1/10, ठीक। चलो ठीक है, अब इसको चलो आ रहा है, अब आ रहा है आवाज। चलो लास्ट का 2-4 मिनट बंद हो, बस आ रहा है, आवाज आ रहा है, क्लियर आ रहा है, बस 2-4 मिनट, बस खत्म हो जाएगा कुछ। चलो हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं। अच्छा चेक करो, देखो आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, ठीक है, आवाज आ रहा है ना। चलो ठीक है, इसी तरह से सॉल्व कर लिया जाए। पोजीशन जो आएगा इसका v प्लस में आया तो क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। क्लियर है, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, क्यों, क्योंकि v आया प्लस में, v प्लस में आया इसलिए बिहाइंड द मिरर, ठीक। 6 जो है मतलब v प्लस में आया तो क्या लिखेंगे, v प्लस में आने का मतलब है प्लस 6 सेंटीमीटर मतलब बिहाइंड द मिरर हो गया। अच्छा, इसका हम लोग नेचर क्या लिख सकते हैं, नेचर लिखेंगे हम लोग। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज, नेचर मतलब क्या लिखेंगे, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल है तो क्या होगा, वर्चुअल होगा तो ये लैटरली इन्वर्टेड भी होगा और प्लस इरेक्ट भी होगा। इरेक्ट का मतलब हम लोग जिसको कहते हैं अपराइट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा, अपराइट मतलब भी सीधा। क्लियर है, अपराइट मतलब इरेक्ट मतलब अपराइट मतलब सीधा। क्लियर है, चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग को साइज पूछा है तो साइज हम लोग यहाँ निकाल दें, साइज चलो यहाँ निकाल देते हैं, साइज हम लोग साइज यहाँ पर निकाल देते हैं इमेज का। चलो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो h2/h1 मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा दो। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होगा h2/h1 इज इक्वल टू -v/u, याद है ना, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। h2 का वैल्यू दिया था, नहीं दिया है, h1 का वैल्यू दिया है, h1 इज लिखा है 5 सेंटीमीटर हाइट, तो h1 5 सेंटीमीटर। h1 क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है, h1 क्या होता है प्लस में ना, तो h1 होगा +5, h1 हमेशा प्लस में होता है। -v का वैल्यू आया +6 तो -6 और u का वैल्यू आया था -10, ठीक, -10। क्लियर, चलो ठीक, माइनस प्लस 5 × 5 5 × 10 2 3 6, तो h2 जो आया 3 सेंटीमीटर हाइट और 3 सेंटीमीटर क्योंकि प्लस में आया तो प्लस का मतलब क्या होगा, वर्चुअल इमेज। और देखो यहाँ भी आया था वर्चुअल इमेज, आया था ना वर्चुअल इमेज, इसका मतलब ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया और ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, क्लियर है ये, वेरी गुड, क्लियर। अच्छा, एक चीज आप लोग सब लोग नोट कर लेना ये क्वेश्चंस को, और ये ध्यान देना
कि कल जो है कल इवनिंग में तो क्लासेस चलेंगे ही, और 2 बजे 2 PM को भी लाइट चैप्टर का क्लास चलेगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी थोड़ा चैप्टर है। तो कल 2 बजे भी क्लास चलेगा, और उसके बाद जो इवनिंग आवर्स में जैसे क्लास चलता है वो चलेगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान देंगे कि कल लाइट चैप्टर का क्लास 2 बजे भी चलेगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय, ओके, सी यू। जाके जल्दी से जल्दी लंच करो, नहीं तो भूख से चूहा दौड़ रहा है। ठीक, बाय।